हेलो, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं ईशा। भारत के बाद अब अमेरिका ने भी कनाडा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप के आने के बाद कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों की हालत खराब हो गई है। सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट का टैग अब ट्रूडो पर लगा दिया गया है और ट्रंप इसे अपने 2.0 अवतार में जोर शोर से उठा रहे हैं। इधर ही नहीं, अब खालिस्तान के लोग कनाडा के गोरे लोगों के लिए गंभीर चुनौती पेश कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो जैसे व्हाइट लोगों ने कनाडा से बाहर निकालने की बात चल रही है। यहाँ से साबित हो जाता है कि अगर आप सांप को पालोगे तो सांप आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। खालिस्तान एक ऐसा विवादित मुद्दा है जो कनाडा में रहने वाले कुछ कट्टरपंथी सिखों ने उठाया है। ये लोग पंजाब को भारत से अलग कर एक अलग देश बनाना चाहते हैं। अब कनाडा में खालिस्तानी संगठनों की मजबूत पकड़ है और ट्रूडो की सरकार पर इनका सपोर्ट करने के आरोप लगते रहते हैं और यही सपोर्ट अब ट्रूडो के लिए भारी पड़ गई है। अब अमेरिका को भी यह डर सता रहा है कि कनाडा के इन कट्टरपंथी तत्वों का असर उसके देश पर भी पड़ेगा। अमेरिका की गृह सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार कनाडा से अमेरिकी सीमा पार कर आतंकी गतिविधियां बढ़ने का खतरा है। यानी कि अमेरिका के लिए जो खतरा मैक्सिको से है, वैसा ही खतरा कनाडा से भी है। 2024 में अमेरिकी सीमा पर 283 लोग ऐसे पकड़े गए जिनका नाम आतंकवादी डेटाबेस में था। यह आंकड़ा सीधे तौर पर कनाडा की कमजोर सुरक्षा नीतियों की ओर इशारा करता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अमेरिका और कनाडा की सीमा 8,891 किलोमीटर लंबी है, जो दुनिया की सबसे लंबी सीमा है। इसे आतंकियों के लिए खुला दरवाजा कहा जा रहा है, लेकिन यह सुरक्षा की जगह अवैध घुसपैठ और आतंकियों की एंट्री का आसान रास्ता बनती जा रही है। ट्रंप के बॉर्डर क्रॉसर टॉम होमन के साफ शब्दों में कहा है कि कनाडा अमेरिका सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बन चुकी है। टॉम होमन का कहना है कि जब ट्रंप की नई रिपब्लिकन सरकार सत्ता में आएगी, उनका पहला कदम कनाडा अमेरिका सीमा को सुरक्षित बनाना होगा। होमन ने खालिस्तान मुद्दा पर भारत की चिंता को सही ठहराते हुए कहा है कि कनाडा को अब तगड़े सवालों के लिए तैयार रहना होगा। अमेरिका कनाडा सीमा पर हर साल औसतन 4,000 अवैध घुसपैठ होती है। इसी कारण अमेरिका कनाडा का इलाज करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी बेबाक और विवादित बातों के लिए मशहूर है, उन्होंने ट्रूडो पर जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि कनाडा आतंकवादियों के लिए स्वर्ग बन गया है। ट्रंप ने साफ कहा कि खालिस्तानी नेटवर्क को खत्म करने का वक्त आ गया है। भारत ने पहले ही ट्रूडो को कई बार चेतावनी दी है कि उनके देश में खालिस्तानियों को खुला समर्थन मिल रहा है। भारत ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। ट्रूडो के लिए दिक्कत यह है कि कनाडा में 2% से ज्यादा आबादी सिख समुदाय की है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी इस वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती। ट्रूडो जैसे नेता वोट बैंक के लिए आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। ये लोग अपने फायदे के लिए खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और जब भारत आवाज उठाता है तो ये डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं। लेकिन अब ट्रंप की टीम ने ट्रूडो को उनकी सेफ हेवन पॉलिसी के लिए निशाने पर ले लिया है। इतना ही नहीं, अब ट्रूडो जैसे व्हाइट लोगों को कनाडा से भगाने का प्लान तैयार हो सकता है। यह खबर काफी चर्चा में है, जहां खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडा में गोरों को यूरोप लौटने की धमकी दी है। यह घटना ब्रिटिश कोलंबिया के सरी में एक नगर कीर्तन के दौरान हुई। वहां खालिस्तान समर्थकों ने खुलेआम कहा कि हम कनाडा के मालिक हैं और सफेद लोगों को यूरोप लौट जाना चाहिए। कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया प्राप्त खालिस्तानी समर्थकों का मुख्य गढ़ बन चुका है। कनाडा के कई सिख सांसद खालिस्तानी मुद्दों पर खुलेआम समर्थन देते हैं, जिससे राजनीतिक समस्याएं और बढ़ जाती हैं। खालिस्तान मूवमेंट पंजाब के अलगाववादी एजेंडे से जुड़ा हुआ है। भारत में इस मूवमेंट को बहुत सीमित समर्थन मिला है, लेकिन कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यह ज्यादा सक्रिय है। खासतौर पर कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने रैलियों, झूठे जनमत संग्रह और अब ऐसे विवादास्पद बयान देकर माहौल गरमा दिया है। कनाडा में लगभग 7.7 लाख सिख रहते हैं और इनमें से कई लोग खालिस्तान मूवमेंट के समर्थक माने जाते हैं। कनाडा में खालिस्तानी नेटवर्क के पास सालाना 100 करोड़ रुपए की फंडिंग होती है। कनाडा में सिख समुदाय का राजनीतिक दबदबा है। खालिस्तान मूवमेंट को पाकिस्तान का पूरा समर्थन है। ISI इसे फंडिंग और ट्रेनिंग देता है ताकि भारत के खिलाफ तनाव बढ़ाया जा सके। खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा दिया गया बयान कि गोरों को यूरोप लौट जाना चाहिए न सिर्फ विवादित है, बल्कि यह कनाडा की मूल पहचान और वहां की राजनीति पर गहरे सवाल खड़े करता है। खालिस्तानी समर्थक अब केवल भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि कनाडा के मूल सामाजिक ताने बाने को भी चुनौती दे रहे हैं।
इसके साथ ही आपको बता दें कि कनाडा के मूल निवासी यानी कि इंडिजिनियस पीपल और खालिस्तानी समर्थक के साझा एजेंडे पर आ सकते हैं, क्योंकि दोनों का गुस्सा सफेद उपनिवेशवाद के खिलाफ है। यह बात सच है कि यूरोप के गोरे लोगों ने कनाडा के मूल निवासी का सफाया करने के बाद कनाडा में खुद बस गए, लेकिन अब उन्हें भगाने की बात शुरू हो रही है। खालिस्तानी कहते हैं कि वे कनाडा के असली मालिक हैं, जबकि मूल निवासी पहले से ही दावा करते हैं कि कनाडा उनकी भूमि है। कनाडा ने खालिस्तानी मुद्दों पर भारत के साथ कभी गंभीरता नहीं दिखाई, लेकिन अब ये खालिस्तानी समर्थक खुद कनाडा के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। खालिस्तानी समर्थकों का नया बयान हम कनाडा के मालिक हैं एक तरह से कनाडा की संप्रभुता को चुनौती देता है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।